स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार खान। महा तूफान आने वाला है। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत हम इसी खतरे से करने जा रहे हैं जो बहुत ही तेजी के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फेलन नाम का यह तूफान है। इस वक्त करीब 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है ये। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच ये उड़ीसा के गोपालपुर में जो तटीय इलाका है उससे टकराएगा, जिसके बाद के 6 घंटे सबसे ज्यादा खतरे वाले होंगे। तो शैतानी तूफान से महा खतरा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस वक्त ये तूफान टकराएगा तटीय इलाकों से वो 6 घंटे बेहद खतरनाक होंगे और उस दौरान 215 से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंधियां आएंगी, तेज बारिश होगी। आंध्र और ओडिशा के कई हिस्सों में तो बारिश अभी भी हो रही है। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ सभी को अलर्ट पर रखा गया है। तूफान के बाद पैदा होने वाले किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी है इस इलाके की, जहां फेलन तूफान कहर बरपाने के लिए तैयार नजर आ रहा है और यहां से अब तक 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान धीरे धीरे उड़ीसा और आंध्रा की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ जो रियल टाइम तस्वीरें फिलहाल आईएमडी में आ रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीके बंदोपाध्याय हैं, डिप्टी डायरेक्टर आईएमडी से। सर, जो इस वक्त हालात यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उसे अगर आप सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करें, कहाँ है तूफान और कहाँ पहुँच रहा है? देखिए, ये सैटेलाइट पिक्चर है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म प्लेन का और ये है आई। तो दिस इज द सेंटर ऑफ ये वेरी सीवियर साइक्लोन। ये धीरे धीरे मूव करके आज शाम तक ये गोपालपुर के आसपास से क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। जाहिर है उड़ीसा का गोपालपुर डिस्ट्रिक्ट वो पहली जगह होगी जहां ये साइक्लोन हिट करेगा। सर, कल तक ये अंदेशा था कि 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। क्या अब वो आकलन जो है वो बदला है? नहीं, हम लोग पहले भी बोला था ये 210 से 220 किलोमीटर पर आवर अंदर जाएगा, तो उसी तरह ये होगा 210 से 220। और अभी जो है अभी तो 70 to 80 किलोमीटर है और जब नज़दीक जाएगा धीरे धीरे विंड बढ़ता जाएगा और जब वो क्रॉस करेगा तब वो 210 से 220 किलोमीटर पर आवर से ही होगा। 220 को क्रॉस करने का जो बेंचमार्क है उसके बाद सुपर साइक्लोन इसे कहा जाता है। तो ठीक है, अगर हम उस आंकड़े की बात ना करें, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहती है कि 220 क्रॉस करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, तो क्या इसे सुपर साइक्लोन टर्म किया जा सकता है? हम लोग ये आज सुबह ये सब पूरा एनालाइज किए हैं। एनालाइज करने के बाद हम लोग तो देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, किस तरह से ये कर रहा है। ये देख के हम लोग बोल रहे हैं कि ये 210-220 किलोमीटर स्पीड से विंड जो मैक्सिमम विंड होगा उसी से गोपालपुर को क्रॉस करेगा। अभी जो तस्वीर है सर, उसमें स्टॉर्म सर्ज की जो सिचुएशन है वो क्या है? कल तक 3 मीटर का उसका अंदेशा था, आज क्या हालात? आज भी वही देखिए, स्टॉर्म सर्ज जब वो लैंडफॉल करेगा तभी जाके आसपास स्टॉर्म सर्ज होगा, तो तभी हम लोग 210-220 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंगली स्टॉर्म सर्ज भी हम लोग बोले थे 3 से 3.5 मीटर तक, वो अभी भी वही है 3 से 3.5 मीटर होगा। सर, यहाँ जो तस्वीरें हैं ये क्या डिपिक्ट कर रही हैं और इसके जरिए हम क्या समझ सकते हैं? ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जी, तो ये दूसरा तरह का ट्रफ है और ये वेरी सीवियर से अंदर जाने के बाद ये इस एरिया में बारिश होगा और ये जो वेरी सीवियर साइक्लोन अंदर जाते जाते इसका वीकनेस हो जाएगा और ये जाके डिप्रेशन होगा। धीरे धीरे वेरी सीवियर साइक्लोन होगा, डिप्रेशन होगा और अंदर जाके अंदर एरिया में ये होगा, बारिश होगा। पीक टाइम जो है इसका वो किस वक्त माना जाए? वो तो हम लोग ये कर रहे हैं कि शाम तक होगा, से करीब 6 से 8 तक, 6 से 8 बजे के करीब। और उसके बाद जो 12 घंटे बाद धीरे धीरे नीचे आएगा? धीरे धीरे 12 घंटे में विंड, 6 घंटे में यही विंड रहेगा, देन धीरे धीरे साइक्लोन होगा 12 घंटे के बाद और बारिश तो 24 से 48 घंटे तक चलेगा इंटीरियर एरिया। जो बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है ये अंदेशा जताया जा रहा है और ये भी अंदेशा साथ साथ जताया जा रहा है कि जो स्पीड है फिलहाल 220 का आकलन है, 220 के ऊपर सुपर साइक्लोन उसे माना जाता है, लेकिन आईएमडी के साइंटिस्ट अभी भी यही कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है कि ये सुपर साइक्लोन की शक्ल ले। हालांकि कुदरत कैसे कैसे अपने रुख बदलती है इसे फिलहाल इन तमाम टेक्नोलॉजीज के बाद भी शायद सटीक तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकेगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट अंजलि क्वात्रा और साथ ही मुंबई से रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के डायरेक्टर बीके राजीव साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले राजीव साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त ये फैलन तूफान का जो खतरा है वो कितना बड़ा नजर आ रहा है? फैलिन तूफान जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्टेटस में है और आने वाले 3 घंटे में या 4 घंटे में ये गोपालपुर के पास जब क्रॉस करेगा तो जो हवाओं की गति है 210 से लेके 230 तक की वेगता होगी। इससे एक तो इस हवा से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, क्योंकि जो कच्चा स्ट्रक्चर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, सभी पर क्षति पहुंचेगी। इसके अलावा बारिश, काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है और हमारी ये जानकारी है कि बारिश अभी शुरू भी हो चुका है और ये जो स्टॉर्म सर्ज की वजह से जो वहाँ पे फ्लडिंग होगी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। 3 से 3.5 फुट ऊपर ऊंचाई पे पानी का ऊपर उठना के अंदेशा है और ये सारा पानी आप समझ लीजिए कि ये सॉल्टी वाटर है जो उधर के जो मतलब ज़मीन पे गिरने पे उसको इनफर्टाइल भी कर देता है। जी, तो जिस क्षण पर ये तूफान जो कोस्टल एरिया, जो तटीय इलाका है, उसे हिट करेगा, उस क्षण पर किस तरीके का नजारा होगा, जरा दर्शकों को यह भी बताइए। जब ये हिट करेगा, इसके जो आई है यानी इसका जो केंद्र बिंदु है जिसको हम कहते हैं, और आई के साथ ये जो क्लाउड स्ट्रक्चर या सीबी वॉल है, जब ये क्रॉस करेगा तो ये जो 210 या 230 किलोमीटर प्रति घंटा के जो हवाएं हैं उसकी पूरी असर जो है इस तटवर्ती इलाके पर पड़ेगी। जैसे ही ये सिस्टम या ये साइक्लोन जैसे ही अंदर जाएगी तो हवाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ती जाएगी बारिश तो रहेगी ही, हवाओं में काफ़ी धीमापन आ जाएगा और ये धीरे धीरे वापस डिप्रेशन और लैंड डिप्रेशन बनते हुए फिर ये जो है एकदम ही डिसिपेट हो जाएगा। इसमें लगेगा वक्त। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट अंजलि क्वात्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, इतना बड़ा तूफान फैलन जो एक बड़ा खतरा इस वक्त बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए, अब सवाल ये कि क्या आपको लगता है वक्त रहते आगाह कर दिया गया इस तूफान के बारे में? देखिए, यही इस तूफान ने हमें दिखाया है कि हमारे इस वक्त जो साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस है काफ़ी अच्छी नज़र आई है और इसमें जो चक्रवात के लिए सबसे ज़रूरी होता है अर्ली वार्निंग, और ये हमें 72 घंटे पहले ही जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें सूचना दे दी थी और अब जो ये वार्निंग और अलर्ट और उसकी जो बारीकी से बता रहे हैं स्पीड, जो एग्जैक्टनेस है, ये इस बार हमने देखा कि हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, उससे कितने ठीक तरीके से और कहाँ ये गिरेगा जाकर, क्योंकि जैसे गोपालपुर का बताया है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस के लिए और वहाँ की जनता को जान और माल बचाने के लिए। बिल्कुल, खतरा अगर पहले ही भाप लिया जाए तो फिर खतरे का सामना किस तरीके से करना है उसकी रणनीति बनाने में यकीनन आसानी हो जाती है और इसी ओर अंजलि क्वात्रा इस वक्त इशारा कर रही है, क्योंकि हमें पहले से पता था कि बड़ा खतरा है, इसी वजह से शायद तैयारी करने का हमें पहले से ही वक्त मिला, लेकिन क्या वो तैयारियां इस वक्त जो ग्राउंड जीरो है वहां पर पूरी और काफी होती हुई नजर आ रही है? इन तमाम पहलुओं पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि खतरा वाकई बड़ा है। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच ये तूफान फैलन जो दस्तक देगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, और असर इसका देखने के लिए मिलेगा देश के 7 राज्यों में भी। महातूफान का ये महाखतरा है, बेहद तेजी से उड़ीसा और आंध्र की ओर बढ़ रहा है ये चक्रवाती तूफान फैलन। और आइए ताजा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अदिति त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, जरा बताइए दर्शकों को सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए कि अभी तक कहां पहुंचा ये तूफान। रोमाना, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज एजेंसी के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि करीब 150 किलोमीटर का फासला चक्रवात और भारत के बीच है। ये वो चक्रवात है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कलिंगपट्टनम और पारादीप पोर्ट, जिसे बंद कर दिया गया है इस समय, और वेसल्स को समुद्र में जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो विशाखापट्टनम, विजयनगरम, ये वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जिस पर इसका जबरदस्त इंपैक्ट होगा आंध्रा में। और उसके अलावा अगर ओडिशा की हम बात करें तो ओडिशा में जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा,
और उसके अलावा गंजम इलाका, गंजम और वहीं का गोपालपुर जहां पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे ये जमीन से टकराएगा ये जो चक्रवात है, और इसका इंपैक्ट सिर्फ ओडिशा और आंध्रा तक सीमित रहे ऐसा नहीं है। इसका असर हम जिला देखेंगे है छत्तीसगढ़, जिसमें बिहार। गोपालपुर आता है। गोपालपुर वो इलाका जहां सबसे पहले ये चक्रवाती तूफान हिट करेगा। और आई जो अभी मेरी सहयोगी एक शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, एक टर्म का इस्तेमाल कर रही थी, दरअसल उसका मतलब केंद्र होता है। तो इस वक्त जो केंद्र है तूफान का वो आपने देखा कुछ फासले पर भारत से, और शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ये आशंका जताई जा रही है कि चक्रवाती तूफान भारत के तटीय इलाकों तक पहुंचेगा। खास मेहमान डायरेक्टर रीजनल वेदर फोरकास्टिंग मुंबई से बीके राजीव साहब लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव साहब, अब इन हालात में सवाल ये कि किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, काफ़ी मोटे तौर पे इवैक्यूएशन की बात हो रही थी, और तकरीबन 1-1.5 लाख जो है वहाँ जो भी तटीय इलाके में है उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। इसमें प्रिकॉशंस ज़्यादातर ये लेनी चाहिए कि पब्लिक को सारे जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं उनके जो आदेश हैं उनका पालन करने की कोशिश करें। अपने पास रेडियो जैसा साधन रखें जिससे कि ये जो साइक्लोन है, तूफान है, उसके बारे में अपडेट्स मिलते रहें। और जहां तक हो आप शांति बनाए रखें, काम रहें और किसी भी रूमर्स के चक्कर में ना पड़ें। तो यही है। अंजलि खवात्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अंजलि, जो बात हम पहले कर रहे थे कि देखिए तकनीक इतने काम आ रही है कि वक्त रहते हम आगाह तो हो गए कि हाँ एक बड़ा खतरा, एक बड़ा तूफान जो दस्तक देने वाला है, लेकिन क्या जो तैयारियां की जानी चाहिए थी आपको लगता है कि वो होती हुई नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, तैयारियां पूर्ण हैं, पर सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि कम्युनिटी की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। हर कम्युनिटी की अपनी एक कंटिजेंसी प्लान होनी चाहिए जो कि पूरे हर विलेज लेवल तक होनी चाहिए, और हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसका क्या रोल होगा इसमें, तो ताकि उनको कम से कम जाने जाएं, कम से कम माल को खतरा हो, और इमरजेंसी किट वगैरह तैयार होनी चाहिए हर परिवार में। अब ये जो मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स बने हुए हैं, इसका सबको रास्ता पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने का। अब जैसे रेडियोस पे बुलेटिन आ रहे हैं, उनको ज़रूर है कि इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर लोकल कम्युनिटी इनको सीरियसली नहीं लेती है और अपने माल के बचाव में लगी अपने जान भी गंवा बैठते हैं। और ये ज़रूरी है कि लोकल कम्युनिटी को पूरी तरह सेंसिटाइज किया होना चाहिए। अब जो 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था, और हमारी टीम यूएन के साथ हम गए थे इन्हीं बरसातों में वहाँ पे, तो हमने देखा कि पूरी तरह जागरूक है कम्युनिटी और पूरे ऑफिशियल्स और जो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब साइक्लोन की जो ये खतरा है उसके लिए काफ़ी सतर्क रहते हैं, और एक इन्वॉल्वमेंट सारी तरफ से सरकार और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और कम्युनिटी तीनों का मिलकर। तो भारत में इस पहलू पर और क्या काम करने की अभी गुंजाइश बाकी है, इस पहलू पर भी मैं चर्चा करूंगी। ये महा तूफान का महा खतरा, शैतान तूफान कहा जा रहा है इसे, और महज 4 घंटे का वक्त बाकी है। उसके बाद किसी भी पल भारत के तटीय इलाकों में ये तूफान तबाही मचाने को मचल रहा है।